हर्षवर्धन ने भरी महफिल में स्टेटमेंट दे दिया था। खनक भी हैरान दिख रही थी कि हर्षवर्धन ने ये क्या कह दिया। तभी हर्षवर्धन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और लुगाई ना भी हो तो भी हमारे घर की मेहमान है और मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है। मेहमानों के साथ बदसलूकी इस घर में तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देव खाटू श्याम जी की सौ यहीं के यहीं हल्दी घाटी हो जाए। उस आदमी ने अपने म्यान से आधी तलवार निकाली ही थी कि अपने सामने हर्षवर्धन को देखकर वो चुप हो गया। माफी कुंवर साहब, मुझसे गलती हो गई। गलती? हमारी धरती, हमारे संस्कार ऐसे तो कभी ना थे। आज दादू साहब के जन्मदिन की दावत है इसलिए चुप, और आप भी हमारे मेहमान हैं इसलिए मेहमान का मान रख रहे हैं और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं। अब जाएं। हर्षवर्धन ने तीखे अंदाज में कहा। अपनी तलवार म्यान में रखते हुए वो शख्स चुपचाप वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने खनक को देखा। खनक को तो उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा था कुछ पता ही नहीं था। हर्षवर्धन खनक का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगा और बोला, चलो यहाँ से। अरे पर हुआ क्या, कुछ तो बताओ, खनक ने पूछा। पर हर्षवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा ना चलो तो चलो। रुद्राणी ने पूरा ड्रामा अपनी आंखों के सामने होते देखा था। हर्षवर्धन के जाने के बाद भी कुछ देर तक रुद्राणी झरोखे से देखे जा रही थी। जब भानु प्रताप ने रुद्राणी से पूछा कि वो झरोखे के पास क्या देख रही थी, तो रुद्राणी ने भानु प्रताप से मुस्कुराते हुए कहा, देख रही थी कि इश्क का रूप कैसा होता है। जब आपको पता नहीं होता है कि आपको इश्क हुआ है तो वो इश्क अधिकार जताता है, आपके दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है। और जब आप जान जाते हो कि आपको इश्क हुआ है तो वो तूफान के सामने भी बगावत पर उतर आता है। भानु प्रताप को रुद्राणी की कही हुई बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। तुम किसकी बात कर रही हो? यहाँ किसे इश्क हुआ? रुद्राणी भानु प्रताप की बात सुनकर मुस्कुराई। क्यों, आपका दिल मुझे देखकर अब नहीं धड़कता? रुद्राणी की बात सुनकर भानु प्रताप हंसने लगे। भानु प्रताप ने रुद्राणी की नजरों को भांपते हुए कहा, तुम बात मुझसे कर रही हो, लेकिन तुम्हारी नजर अभी भी झरोखे के उस पार टिकी हुई, मतलब वहाँ कुछ तो हुआ। रुद्राणी ने भानु प्रताप की बात बदलते हुए कहा, बाद में बात करते हैं, मिसेस रायचंद आ रही। हर्षवर्धन कार को पार्किंग से ले आया और खनक की साइड का दरवाजा खोलते हुए गुस्से से खनक का हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। खनक ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए हर्षवर्धन से कहा, क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरी कलाई। मगर हर्षवर्धन उसे वहां से लेकर अपनी विला आता और विला पहुंचते ही वो एक बार फिर से खनक से भड़कते हुए बोला, कुछ अक्ल है तुम्हें? किन ख्यालों में खोई रहती हो? वो आदमी तुम्हें कमर पर छूने वाला था, तुम्हारी चुन्नी हवा में उड़ रही थी, तुम्हें वो कब से घूरे जा रहा था। हर्षवर्धन की बात सुनकर खनक शॉक रहे थे। ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। तभी मैं सोचूं तुमने उसे मारा क्यों और सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि हाँ मैं तुम्हारी पिंडड़ी हूँ। हर्षवर्धन अभी भी गुस्से में था, उसकी सांसें फूली हुई। अगर मैंने उसका हाथ सही समय पर नहीं पकड़ा होता तो वो तुम्हें छू लेता। एक बात ध्यान से सुन लो खनक, तुम अब सिर्फ खनक नहीं हो, तुम्हारा एक स्टेटस है, समझ रही हो? अब तुम कौन हो? तुम्हारी वाइफ हो। खनक ने हर्षवर्धन की बात पूरी करते हुए कहा। खनक की बात सुनकर हर्षवर्धन बोला, थैंक गॉड तुम्हें समझ में आ गया। अब इस बात को 3 बार रिपीट करो कि तुम मेरी वाइफ हो। खनक ने जब 3 बार बात को रिपीट करते हुए कहा कि वो हर्षवर्धन की वाइफ है, तब जाकर हर्षवर्धन ने खनक की कलाई छोड़ते हुए कहा, गुड, अब कहीं भी जाओ तो इस बात को मत भूलो। वैसे तुमने वहां कुछ खाया? खनक को समझ नहीं आया कि 2 पल पहले हर्षवर्धन कैसे उस पर गुस्सा कर रहा था और अब अचानक से केयर करने लगा। हाँ, थोड़ा बहुत खाया था। तुमने खाया? हर्षवर्धन आगे कुछ कहता, उससे पहले ही विला के दरवाजे पर पहले से एक सेवादार आ पहुंचा। कुंवर जी, भाईसा ने आपके लिए टिफिन भेजा। आप बिना खाना खाए ही वहां से आ गए थे। हर्षवर्धन ने सेवादार से कहा, नहीं मुझे कोई खास भूख नहीं है, टिफिन वापस ले जाओ, बस वो दूध वाला जार फ्रिज में रख दो और घेवर भी। सेवादार घड़ी खम्मा कहता हुआ वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने खनक से कहा, तुम चेंज कर लो और 10 मिनट में नीचे आ जाओ। 10 मिनट बाद हर्षवर्धन और खनक लॉन में लगे। टेबल पर दूध के 2 गिलास भरे हुए रखे थे। हर्षवर्धन ने दूध पिया, पर उसे दूध का टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, जबकि खनक ने कहा, मुझे तो ये ठंडाई जैसी लग रही है, मुझे तो ये खूब पसंद आया। लेकिन हर्षवर्धन ने अपने दूध का गिलास साइड में रखते हुए कहा, मैं नहीं पीता। तुम्हें पीना है तो अपना गिलास खत्म करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मगर खनक ने ना कहते हुए कहा,
अरे इतनी टेस्टी ठंडाई का सिर्फ एक ग्लास पीऊंगी तो ठंडाई बुरा मान जाएगी। इतना कहते हुए खनक ने हर्षवर्धन के सामने ही एक और ग्लास ठंडाई पी ली। हर्षवर्धन को ये बहुत ही अजीब लग रहा था कि खनक इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही थी। तभी हर्षवर्धन के मोबाइल पर रुद्राणी का फोन आ गया। हर्षवर्धन, तुम्हें जो टिफिन भेजा था उसमें जो दूध का जार था उसे मत पीनी, उसमें भांग मिली हुई थी। तुम्हारे दादू साहब ने अपने बचपन के दोस्तों के लिए खास बनवाई। हर्षवर्धन के देखते ही देखते खनक उसकी नजरों के सामने ठंडाई का पूरा जार पी चुकी थी। रुद्राणी ने हर्षवर्धन से पूछा, तुम सुन रहे हो ना? जी। इतना कहते हुए हर्षवर्धन ने फोन रख दिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। खनक ने हर्षवर्धन को देखा और फिर चुटकी बजाते हुए हर्षवर्धन से कहा, ए सुनो मिस्टर खड़ूस, 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से मेरे पास आ जाओ वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। हर्षवर्धन ने खनक को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो खनक, मुझे लगता है तुम्हें अब अपने कमरे में चले जाना चाहिए। पर अब भला खनक कहाँ किसी की कोई बात सुनने वाली थी। क्यों जाऊँ मैं मेरे कमरे में? मैं तुम्हारी बिंदड़ी हूँ ना, तो हम एक कमरे में रहेंगे, चलो मेरे साथ। हर्षवर्धन ने खनक का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो तुम्हें भांग चढ़ चुकी है, तुम यहाँ शांति से बैठ जाओ। ये शांति कौन है? मेरी सौतन? बुरी बात। चलो बोलो 3 बार कि तुम मेरे बिंद हो। बोलो, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मैं तुम्हारे गालों पर पप्पी करती हूँ। बोलो, चलो, आई एम वेटिंग। भांग के नशे में खनक कुछ भी बोले जा रही। हर्षवर्धन ने सर पकड़ते हुए कहा, बोलता हूँ, पर बाद में तुम चुपचाप कमरे में चलोगी, ठीक है? हर्षवर्धन की बात सुनकर खनक रोने लगी। कुछ ठीक नहीं है, तुम मेरे बिंद हो तो कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? मारे तो भाग फूट गए, हे राम। इतना कहते हुए खनक जोर जोर से रोने लगी। तो हर्षवर्धन ने खनक के आंसू पोंछते हुए कहा, ओके बाबा, रोना बंद करो, मैं तुम्हारा बिंद हूँ, बिंद हूँ, बिंद हूँ, ठीक है? अब चलो कमरे में। पर खनक ने हर्षवर्धन को फ्लाइंग किस देते हुए कहा, पर कैसे जाऊँ, मेरे तो पैरों में दर्द है। तुमने अभी कहा ना तुम मेरे बिंद हो, तो मुझे उठा कर ले चलो, तो ही कमरे में जाऊंगी। हर्षवर्धन ने और बहस न करते हुए खनक को अपनी गोद में उठा लिया और वो खनक को ऊपर कमरे में ले आया और उसने खनक से कहा, देखो तुम यहीं रहना, मेरा फोन नीचे रह गया, मैं उसे लेकर आया। इतना कहते हुए हर्षवर्धन बाहर से रूम को लॉक करके भागता हुआ नीचे आया और उसने अपने फोन से आदित्य को फोन लगाया। हेलो आदि, आई नीड योर हेल्प यार। मुझे बता, अगर किसी को भांग चढ़ गई हो तो उसे भांग का नशा कैसे उतारते हैं? आदित्य ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए पूछा, किसे भांग चढ़ी? हर्षवर्धन के मुंह से खनक का नाम निकलने ही वाला था कि हर्षवर्धन ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, तू जवाब देना, सामने से सवाल क्यों कर रहा है? तभी हर्षवर्धन ने देखा खनक तो लॉन में वापस आ चुकी थी, पर यह कैसे मुमकिन था? ओह नो, कहता हुआ हर्षवर्धन फोन कट करके लॉन की ओर भागा। खनक, तुम कमरे से बाहर कैसे आई? रूम तो बाहर से लॉक था ना? हाँ, पर खिड़की तो खुली थी ना, तो बस लगा दी जंप और आ गई। हर्षवर्धन ने अपना सर पकड़ लिया तो खनक ने हर्षवर्धन के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, मुझे सब समझ में आ गया। तुम यही सोच रहे हो ना कि हमारी शादी तो हो गई, गृह प्रवेश की रस्म भी हो गई, पर तुमने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, है ना? पर मुझे पता है कि तुम ना बस दिखावा करते हो कि बहुत खड़ूस हो, पर भीतर से मोम। तभी तो मेरे लिए पायल लाए हो, देखो कितनी मस्त लग रही है मेरे पैरों में। हर्षवर्धन ने देखा खनक ने आदित्य की दी हुई पायल अपने पैरों में पहन ली थी। हर्षवर्धन ने खनक को समझाना चाहा, खनक ये पायल तुम्हें कहाँ से मिली? ये तुम्हारे लिए नहीं, उतारो इसे। पर खनक ने साफ मना कर दिया, ना, ये मेरी मुंह दिखाई, बस तुम मुझे कहने से शर्मा रहे। हर्षवर्धन खनक की बड़बड़ से इतना परेशान हो गया था कि उसने खनक से कहा, हाँ सही कहा तुमने, पायल तुम्हारे लिए ही, और मैंने हनीमून के लिए पेरिस की बुकिंग भी करा दी। पेरिस का नाम सुनकर खनक ने सीधा बोल दिया, ना ना पेरिस, मुझे तो लंदन जाना। तुम पेरिस कैंसिल करा दो, अब चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो ना कमरे में। इतना कहते हुए खनक भांग के नशे में हर्षवर्धन को खींचकर अपने कमरे में ले गई और हर्षवर्धन से लिपट कर सो गई। हर्षवर्धन ने चैन की सांस ली। तभी हर्षवर्धन का फोन बज उठा। फोन की दूसरी तरफ आदित्य था। सुन, मैंने पता लगाया, कुछ खट्टा, नींबू या इमली जैसा चाटने से या अदरक खिलाने से भांग का नशा उतर जाता है। हर्षवर्धन ने आदित्य से कहा, थैंक यू, पर अब काम हो गया।
ठीक है, पर तूने अब तक ये नहीं बताया कि भांग चढ़ी किसे थी। इतने में हर्षवर्धन से लिपट कर सोई हुई खनक ने करवट ली तो उसकी पायल ने छम छम की आवाज की, जो कि आदित्य के कानों तक पहुंच गई। आदित्य तुरंत बोला, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है हर्षवर्धन? तेरे साथ कोई है क्या? हर्षवर्धन ने अपना सर पकड़ लिया। वो मन ही मन बोल पड़ा, ये आदित्य इतना तेज क्यों है? आदित्य ने फिर से पूछा, बताना कौन है तेरे साथ? हर्षवर्धन ने आदित्य को झूठ बोलते हुए कहा, दादूसा की पार्टी से आया, नींद नहीं आ रही थी तो चुड़ैल की चाहत मूवी देखा, जो भांग का नशा करके सारे घर में घूम रही। तुझे देखनी है मूवी तो लिंक शेयर करता हूँ। हर्षवर्धन जानता था कि आदित्य को भूत प्रेत से बहुत डर लगता था, इसलिए आदित्य ने तुरंत ही फोन रख दिया। हर्षवर्धन जब सुबह उठा तो उसने देखा खनक कमरे से गायब थी। हर्षवर्धन जल्दी से भागते हुए नीचे आया तो उसने देखा खनक अभी भी हंस रही थी और मंजरी से फोन पर बता रही थी, पता नहीं मैंने भांग के नशे में कल क्या क्या पागलपन किया था, मुझे तो याद भी नहीं है। खनक की बात सुन रहे हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, पर मुझे अच्छी तरह से याद है तुमने क्या क्या किया था। थैंक गॉड इसका नशा उतर गया। हर्षवर्धन चुपचाप अपने कमरे में नहाने चला गया। तभी मिशिका ने घर में एंट्री ली। चुरमू चुरमू। मिशिका ने देखा खनक किचन में काम कर रही थी तो उसने पूछा, ओ हेलो, चुरमू कहाँ है? अब खनक को नहीं पता था कि मिशिका हर्षवर्धन को चुरमू कहकर बुलाती थी, इसीलिए खनक को लगा कि मिशिका खाने वाले चूरमा के बारे में पूछ रही थी। तो खनक ने मिशिका को सीधा जवाब देते हुए कहा, चुरमू तो नहीं बनाया, बस छोले कुलचे बने हैं। खनक की बात सुनकर मिशिका हंस पड़ा। अरे चुरमू मतलब खाने वाला चूरमा नहीं, मैं हर्षवर्धन की बात कर रही हूँ, मैं उसे बचपन से चुरमू कहकर ही बुलाती हूँ। मिशिका की आवाज सुनते ही हर्षवर्धन जल्दी से नीचे आ पहुंचा। क्या हुआ मिशिका, आज इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो? ऐसे ही, कल दादूसा की दावत में हम मिल नहीं पाए। वैसे मैं जब लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो सब कुछ एकदम वाइट या क्रीम था, और आज तो हर जगह पर कलर ही कलर दिख रहे हैं। नाइस चेंज। फिर मिशिका ने हर्षवर्धन को इशारा करते हुए खनक के बारे में पूछते हुए कहा, वैसे ये कौन है? हर्षवर्धन ने खनक की ओर देखा और वो खनक का इंट्रो करवाने ही वाला था कि खनक बोल पड़ी, मैं यहाँ खाना बनाती हूँ और थोड़ा बहुत घर के काम में हेल्प करती हूँ। खनक की बात सुनकर हर्षवर्धन एकदम शॉक्ड रह गया। क्या खनक की कही बात मिशिका मान जाएगी या हर्षवर्धन खनक का हाथ पकड़ते हुए मिशिका से कहे